सोचो हम लोग डॉर्नियर जैसे जहाज नहीं बना पा रहे हैं, तेजस बनाने में हालत खराब हो गया, अभी तक इंजन नहीं बन पाया। तो जहाज में सबसे मेन चीज क्या होता है? और चाइना ने 6th जनरेशन जहाज बना लिया, हम लोग जनरेशन 1 का भी जहाज नहीं बना पा रहे हैं। और मजबूरी यह है कि हमारी जहाज कंप्लीटली डिपेंड है अमेरिका और फ्रांस पर। जिस दिन हमारा इन दोनों देश से झगड़ा हुआ ना, एक को जहाज नहीं उड़ पाएगी। हम सबसे ज्यादा चौपट हैं वायुयान। वो कंपनी है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, HAL। अब इसकी 6 गो इकाइयां हैं, एगो बेंगलोर में है, कोनो किसी काम का नहीं है। ये कुछ नहीं बना पाते हैं लोग। उसके पास दो देशों ने अपना अपना 5th जनरेशन दे रहा है। एक तुर्की से दिया जा रहा है कान, और चाइना से दिया जा रहा है एक 5th जनरेशन। और हम लोग के बेहतरीन इंजीनियर लोग पैकेज लेके कस्टमर केयर में फोन उठा रहे हैं, नमस्कार, आप किस कंपनी का पंखा यूज कर रहे हैं? इंजीनियरिंग के मामले में हम लोग बहुत पीछे हैं, बहुत। 5वां हम लोग के पास अभी नहीं है, 5वां पीढ़ी का एको नहीं है। तो पटना पे घूम घूम बम गिराएगा, आप आराम से चुपचाप, पता नहीं कहां से हो जाएगा। भारत का एयर चीफ मीडिया पर आकर ये कहता है बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हम एयर डिफेंस के हवाले से बहुत पीछे हैं, हमारे पास स्क्वाड्रंस पूरे नहीं हैं कि हम किस किस जगह कितने तैयारे तैनात करें। अगर किसी मुल्क के साथ हमारी इस वक्त लड़ाई हो जाती है तो हम अपने मुल्क का दिफा करने की काबिलियत नहीं रखते। लेकिन दूसरी तरफ मेजर गौरव आर्या हो, जनरल GD बख्शी हो, या फिर भारत का गोदी मीडिया, वो अपने मीडिया पर इसे मुस्तरद करता है और ये कहता है कि एयर चीफ वैसे ही मार रहा है बोंगियां। हमारे पास इतनी कैपेबिलिटी है कि नरेंद्र मोदी हमारे पास है, वो अकेला ही सारे कुछ कर ले। यानी हद होती है कबूतर की तरह आंखें बंद करने की। एयर चीफ की बात पर यकीन नहीं किया जा रहा। नरेंद्र मोदी के पैसे बढ़ गया, उसकी चमचागिरी में एक से बढ़कर एक भारतीय तजिया निगार आपको नजर आएगा। लेकिन इनसे मिलिए ये है खान सर पटना वाले, जो कि अक्सर अपनी वीडियो में पाकिस्तान के अगेंस्ट भी बातें करता नजर आता है। लेकिन इस वीडियो में आपको दिखाएंगे कि खान ने अपने सैकड़ों स्टूडेंट्स के सामने इस बात का बरमला एतराफ किया है और एयर चीफ की एक एक बात को एक्सेप्ट किया है। और ये भी कहा है कि हमारे पास ना तो इंजीनियर्स हैं, ना ही ऐसा टेक्निकल स्टाफ कि हम 1st जनरेशन का भी कोई तैयारा बना सके, जो कि एक बेसिक तैयारा होता है, जो कि सिर्फ ट्रेनिंग पर्पसेस के लिए यूज होता है। जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान JF-17 बना रहा है। चीन तो 5th जनरेशन के बाद 6th जनरेशन पर पहुंच चुका है और पाकिस्तान को चाइना भी दे रहा है 5th जनरेशन तैयारे। और दूसरा कान एयरक्राफ्ट तुर्की भी पाकिस्तान को बाकायदा टेक्नोलॉजी शेयरिंग करने के लिए तैयार है। और हम भारतीय कहां पर खड़े हैं कि हमारी हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड कंपनी, उससे अभी तक तेजस तैयारा नहीं बनाया जा सका, जो कि 4th जनरेशन का तैयारा है। और उसका जो मेन पार्ट है यानी इंजन है, वो हम खरीदने के लिए कभी एक मुल्क की मिन्नतें करते हैं, कभी दूसरे मुल्क की। अमेरिका हमारी सुनता नहीं। हम सिर्फ ये दावे करते हैं कि अमेरिका हमारा बहुत करीबी दोस्त है, लेकिन जब जब अमेरिका की हमें जरूरत पड़ी है तो उसने हमारी पीठ पीछे छुरा ही घोंपा है। इस वीडियो में डिटेल में आपको बताते हैं कि क्या कुछ कह रहा है और खुलकर कह रहा है कि हमारा जो हाल है यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, उसके 6 दफातर हैं, 6 जगह वो काम करता है। यानी एक ऐसा सरकारी इदारा है जिसमें सिर्फ छुट्टियां गुजारी जाती हैं, कोई काम नहीं किया जाता। हमारे इंजीनियर्स हैं, उनसे अगर कोई पूछा जाए तो कहते हैं कि हमें पंखा ठीक करना आता है वगैरह वगैरह। बाकी हम इंजीनियरिंग के मामले में बहुत पीछे हैं। वीडियो में आपको डिटेल में दिखाते हैं कि मजीद कैसे पतलून उतारी नरेंद्र मोदी और उसके डिफेंस सिस्टम की एक शख्स ने। अब हो सकता है इसके ऊपर भी मुकदमा बन जाए, क्योंकि पहले ही कई बार ये जेल यात्रा कर चुका है। हम सबसे ज्यादा चौपट हैं वायुयान, सबसे चौपट है हम लोग वायुयान में। बिना मतलब का है। हमारे यहाँ को कंपनी है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, HAL, 1940। यहाँ पे किसी काम का नहीं है जी कंपनी। यहाँ पे हिंदुस्तान लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। उसका नाम अभी नाम क्या बदल के हो गया है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। अब इसकी 6 गो इकाइयां हैं, एगो बेंगलोर में है, कानपुर में है, कोरापुट में है, कोरबा में, नासिक है और हैदराबाद में कोनो किसी काम का नहीं है। ये कुछ नहीं बना पाते हैं लोग। HAL कुछ नहीं बना पा रहा है। तेजस बनाने में हालत खराब हो गया, अभी तक इंजन नहीं बन पाया यहाँ पे। तो जहाज में सबसे मेन चीज क्या होता है? इंजन। हम लोग का हालत खराब है। सोचो हम लोग डॉर्नियर जैसे जहाज नहीं बना पा रहे हैं, जिसमें मतलब एकदम सबसे स्टार्टिंग फेज का जहाज होता है डॉर्नियर। और चाइना ने 6th जनरेशन जहाज बना लिया। अमेरिका परेशान है। आपके पटना में उड़ेगा, लेकिन आप आंख से देख लेंगे, लेकिन रडार पे नहीं देख पाएंगे। और जब तक रडार पे नहीं दिखेगा, ना आप उस पर मिसाइल हमला कर सकते हैं, ना पकड़ में आएगा यहाँ पे। समझ में? और ज्यादा हाइट पे चल जाएगा तो आंखियों से नहीं दिखेगा। तो पटना पे घूम घूम बम गिराएगा, आप आराम से चुपचाप, पता नहीं कहां से हो जाएगा। और कोई कह देगा एक्ट ऑफ गॉड। वो 5th मिलने वाला है पाकिस्तान को, 5th जनरेशन। 6 नहीं, 5वां। हम लोग के पास अभी नहीं है 5वां पीढ़ी का, एको नहीं है। 5th जनरेशन के जहाज की खासियत है उड़ के दिल्ली चला आएगा तो शायद पता ना लगे हम लोग को, निगरानी करते रहेगा। और बहुत
होशियार है, क्या करेगा, पहले 1 आध किलोमीटर जाके एंट्री आके वापस आएगा, ताकि चेक करेगा कि इंडियन रडार पकड़ पाया कि नहीं पकड़ पाया। अगर पकड़ लेगा तो एक अपॉलॉजी लेटर जारी कर देगा कि मौसम खराब के होने की वजह से उधर चले गए थे। देखेगा 2 किलोमीटर में कुछ नहीं बोला तो 10 किलोमीटर घुसेगा, वो थाहेगा कि हम लोग पकड़ पा रहे हैं या नहीं पकड़ पा रहे। और उसके बाद दो देशों ने अपना अपना 5th जनरेशन दे रहा है। एक तुर्की से दिया जा रहा है कान, और चाइना से दिया जा रहा है एक 5th जनरेशन। और हम लोग के बेहतरीन इंजीनियर लोग पैकेज लेके कस्टमर केयर में फोन उठा रहे हैं, नमस्कार आप किस कंपनी का पंखा यूज कर रहे हैं। इंजीनियरिंग के मामले में हम लोग बहुत पीछे हैं, बहुत आगे बढ़े। तो एरोनॉटिक्स के मामले में हम कहाँ हैं, एकदम पीछे हैं। हेलीकॉप्टर कोई नहीं बना पाते हम लोग, एक भी नहीं है हेलीकॉप्टर बनाने वाला। इवन ट्रेनिंग का जहाज जो होता है सेस्ना 172 वो भी नहीं बना पाते हैं। छोटका जहाज सेस्ना जहाज नहीं बना पाते हम लोग। अब एक से दुख की बात तो क्या है, सेस्ना 172 हाई वाला ईओ नहीं बना पाते हम लोग। अरे सेस्ना दुनिया का कोई पायलट बना होगा पहले इसी पे गया था, सेस्ना 172 बहुत कंफर्टेबल है, इंजन बंद हो जाता है तो उतर जाता है। खेत खलियान कहीं गेहूं धान कुछ बोल रहे उतर जाएगा यहाँ पे, तो भाई उसको क्या बाका जाजी अब आपको सिखाएगा क्या, उस पर टाइप रेटिंग सिखाएगा, समझा कि नहीं। टाइप रेटिंग, वो टाइप राइटिंग नहीं होता है, टाइप रेटिंग होता है, मतलब किस टाइप का जहाज आपको उड़ाना है। क्योंकि जहाज का जो कैप्टन होता है ना, उसकी ट्रेनिंग इस तरह से होती है, आंख बंद करके भी, मतलब कहने का मतलब आंख बंद करके तो उड़ाना नहीं है, लेकिन उसको अपने जहाज पे प्रैक्टिस ऐसा होता है ना कि आंख बंद करके भी जिस बटन के पास हाथ ले जाएगा वहीं जाना चाहिए। उसकी हैबिट इस कदर होना चाहिए। इसलिए जहाज के पायलट को कहा जाता है आप जो जहाज चला रहे हैं यही चलाइएगा। अगर किसी को राफेल मिला है ना तो राफेल ही चलाएगा, बुढ़ा जाएगा तबले राफेल चलाते रहेगा वहां पे। मिग 29 मिला तो मिग 29 ही उड़ाएगा। एयरबस A320 मिला तो A320 ही उड़ेगा। एयरबस राफेल पकड़ में आ जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। 4th जनरेशन वो टेक्नोलॉजी होती है। जैसे देखिएगा ना आप एंड्रॉइड लीजिएगा तो उसमें भी आता है जनरेशन ये, जनरेशन ये, जनरेशन ये, तो उसमें ना कितना चीजें एडवांस किया है यहाँ पर। अब जैसे 6th जनरेशन है, 6th जनरेशन में ना पायलट सुती हो जाएगा तो लड़ाई लड़ लेगा वो अपने से। 5th जनरेशन में पायलट अगर सो गया, मान के चलिए गोली लगा, पायलट को लग गया जा, तो 5th जनरेशन का जहाज है ना, उसका अगर ऑटोमेटिक फीड कर देंगे ना कि अगर ये इसको रिटर्न कराना है बेस पे, तो वापस ले आके उतार लेगा वो, पायलट लगिए गया है 5th में। रडार में भी पकड़ में नहीं आएगा। 6th जनरेशन एआई है, एआई मान के चलिए लगा गोली, पायलट को लड़ गया, उसको कमांड दिया हुआ है मारना है तो मार रहा है अपने से, मारता तड़ा रहा है उसमें पायलट। तो जितना एडवांसमेंट जाएगा वो जनरेशन बढ़ते जाएगा। हम लोग जनरेशन 1 का भी जहाज नहीं बना पा रहे। समझा गया कि नहीं गया। बढ़िया पतंग तो बनबे नहीं कर रहा अपने यहाँ, तो जहाज बनते यहाँ पे। अभी तो मकर संक्रांति आ रहा है, यहाँ पे पतंग आदमी उड़ाएगा यहाँ पे। अयोध्या इंटरनेशनल एयरपोर्ट एक पटना से, तो एयरपोर्ट बनाना और जहाज बनाने में अंतर होता है। एयरपोर्ट मतलब क्या, खाली जगह होना चाहिए। एयरपोर्ट में बस 2 ही चीज होना चाहिए, जहां उसका चक्का लैंड करे वो जगह स्मूथ होना चाहिए, जर्किंग नहीं होना चाहिए। रीजन क्या है, क्योंकि वो बहुत स्पीड में होता है। ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा तोप चाहिए रनवे के लिए यहाँ पे, वो उसमें हल्का भी जर्किंग नहीं होना चाहिए। जैसे सड़क बनाते हैं तो थोड़ा जर्किंग रहेगा तो चलेगा। रीजन क्या है कि गाड़ियां छोटी हैं, और दूसरा क्या है कि बहुत कम स्पीड में, वो तो इतना तेज स्पीड में आता है कि जर्किंग रहेगा तो स्ट्रक्चर फेलियर हो जाएगा। दूसरा उसको ना लंबा एरिया तक खाली जगह चाहिए, क्योंकि उसका विंग से होता है इतना लंबा, 60 मीटर इतना लंबा हो गया एयरपोर्ट। तो जहाज बनाना थोड़ा टफ है। तो जहाज बनाने की जिम्मेदारी किसको दी गई है, HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बनाते रह गए, यहाँ पर नहीं बना पाए यहाँ पे।